हमेशा एक दूसरे का गला दबाने की ताक में रहने वाले अमेरिका और रूस अब गलबैयां कर रहे हैं। उनके अधिकारी 12-12 घंटे की बैठकें ले रहे हैं, संयुक्त बयान जारी किया जा रहा है, लेकिन अफसोस फिर भी वो नहीं हो पा रहा जो वो चाहते हैं। और हो भी कैसे, क्योंकि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका को चाहिए वो 17 दुर्लभ खनिज जो इस पूरी दुनिया में सीमित मात्रा में है, और रूस को चाहिए यूक्रेन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ये दिखा रहा है कि यूक्रेन हमलों को रोकने के लिए वो युद्ध में है। लेकिन ऐसे में ताजा खबर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच यूक्रेन युद्ध और ब्लैक सी विवाद को खत्म करने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लंबी बैठकें चली। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक 12 घंटे से भी ज्यादा चली है, जिसमें दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की कोशिशों पर प्रगति की। तो वहीं रूसी मीडिया के मुताबिक इस बैठक को लेकर अमेरिका और रूस आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बयान जारी करेंगे। अमेरिका के साथ 12 घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद, बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने एक छोटा सा वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूसी अधिकारियों को वार्ता के खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि मंत्रालय की ओर से इस तरह के वीडियो की किसी भी पोस्ट की कोई जानकारी होने की बात नकारी गई है, मना किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये लिखा गया कि रूसी अमेरिकी बैठक खत्म हो गई है। और रूस के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और सीनियर डिप्लोमेट ग्रेगोरी कराइसिन ने रियाद में हुई वार्ता को रचनात्मक और तो और तकनीकी रूप से साथ साथ बताया। और आपको बता दें कि करासियन ने बातचीत में ब्रेक के दौरान मीडिया से ये भी कहा था, उस दौरान जब ये पीसी उनके द्वारा की जा रही थी, कि सभी बैठकों में हाई प्रोफाइल दस्तावेज या समझौते नहीं होते हैं। बैठकों में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि संबंधित पक्षों के बीच संवाद बनाए रखा जाए और एक दूसरे की स्थिति को गहनता से समझा जाए। और इस संबंध में अभी हम विफल हो रहे हैं। अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच रियाद में 12 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली थी, और इस बैठक में समुद्री सुरक्षा और ब्लैक सी इनिशिएटिव को जिंदा करने की संभावनाओं के आसपास ये बैठक इसी मुद्दे के घूमती रही। वहीं इस समझौते को लोकप्रिय रूप से अनाज सौदे के रूप में जाना जाता है, जिसके मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की ओर से मध्यस्थता की गई थी। हालांकि जब वेस्ट ने इस समझौते में अपने हिस्से को पूरा करने में नाकामी का हवाला दिया था, तब रूस ने जुलाई 2023 में इस समझौते से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था। इसे लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस पर जो बात कही मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, जिन्होंने चर्चा से पहले कहा कि अगर आप समझौते के मूल संस्करण को याद करते हैं तो हमारे पक्ष से महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए थे, जिन्हें वेस्ट की ओर से कभी पूरा नहीं किया गया, जो कि एजेंडे का हिस्सा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध शांति के समझौते की कोशिशों के तहत इस समझौते पर भी पुनर्विचार करने का विचार रखते हैं। और इससे पहले सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी भी थी। अब इसके बाद अमेरिका ने 30 दिन के सीज फायर का ये प्लान रूस को भेजा था, और लेकिन पुतिन के ढीले रवैये के मद्देनजर राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें 2 टूक वार्निंग भी दी थी। ट्रंप ने पुतिन को चेताते हुए कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे इसका सख्त परिणाम भी भुगतना होगा। अब इसका आर्थिक खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है, ये तो स्वाभाविक है, इसके साथ ही है। और हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे उन पर नकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है, ट्रंप का ऐसा कहना था। और साथ ही उन्होंने रूस के लिए इसे घातक भी बताया था और कहा था कि मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मकसद है शांति लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बातें तो की, लेकिन धरातल पर अभी स्थिति वो दिखाई नहीं दी। कीव के सैन्य प्रशासक के द्वारा बताया गया कि राजधानी पर हुए ड्रोन हमले में 5 साल के बच्चे सहित 3 लोग मारे गए और हमले में 10 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। आपातकालीन सेवा के अनुसार ड्रोन हमले के कारण पौडिल जिले के 25 मंजिला एक इमारत 20वीं मंजिल पर आग जैसी घटना भी यहां पर हुई। और वहीं होलोस्विस्की में एक गोदाम में कार्यालय की इमारत में आग लग जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। और यहां गोदाम और कार्यालय दोनों ही इमारत में जो मौजूद थे वो जलकर भस्म हो गए थे। वहीं डेनेटस क्षेत्र के गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने यह बताया कि क्षेत्र में हुए रूसी हमलों में 4 लोग मारे गए हैं,
यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध खत्म करने की वार्ता होने की संभावना है। अब देखना होगा अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को अप्रत्यक्ष वार्ता हो सकती है, जिससे ऊर्जा सुविधाओं और नागरिकों से संबंधित बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों को रोका जाने के बारे में चर्चा किए जाने की बात भी सामने आई है। बहरहाल अभी इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो रूस के लिए ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा पक्ष में है। अमेरिका यहां पर दो बंदरों के बीच बिल्ली जिस तरह से रोटी का टुकड़ा बांटती है उस भूमिका में नजर आता है, लेकिन अभी की स्थिति ज्यादा पक्ष में वो रूस के है। लेकिन यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन को तो यूरोप का साथ मिल गया है, लेकिन क्या इस यूरोप के साथ अमेरिका को और साथ साथ वो रूस को वो टक्कर दे पाएगा जो वो दे रहा था? जबकि अमेरिका इसके साथ होने का दावा पहले कर चुका। हालांकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के बीच चर्चा हुई थी वो तो आप जानते ही हैं। बस वर्तमान परिस्थिति को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और इस वीडियो के अलावा किसी और टॉपिक पर या इस वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक पर जो डिटेल अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि उस पर एक अलग से वीडियो बने, तो आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपने लाइक किया, तो इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।